आज हम लोग सॉल्व करेंगे 9th क्लास के चैप्टर क्वाड्रिलेटरल से एग्जांपल नंबर 5 और ये एग्जांपल अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हर एक स्टेप हम लोगों को बड़े ध्यान से समझना है। इसमें दिया है हम लोगों को शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब एक पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स आपस में मिलकर एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ऐसा हम लोगों को शो करना है। इसी बात को हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। देखिए इस फिगर में ABCD क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर है AP, जबकि एंगल B का बाइसेक्टर है ये BP, एंगल C का बाइसेक्टर है CR और DR बाइसेक्टर है इस एंगल D का। और ये चारों बाइसेक्टर्स मिलकर यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा, PQRS। तो हम लोगों को शो करना है कि PQRS क्वाड्रिलेटरल अपने आप में एक रेक्टेंगल है और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोगों को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो जस्ट क्या करें, अगर हम लोग उस क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दें। देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल P है, एंगल Q है, एंगल R है और एंगल S है। और अगर हम लोग शो करते हैं कि एंगल PQRS हर एक 90 डिग्री का है तो इतना काफी होगा इस क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कहने के लिए। ठीक है, तो यही चीज हम लोग करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग इन दो एंगल से, एंगल D और एंगल C। एंगल D और एंगल C इस पैरेललोग्राम ABCD के कैसे एंगल्स हैं, कंजुगेटिव एंगल्स हैं और अगर ये दोनों कंजुगेटिव एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। चलिए इस बात को लिख देते हैं। अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन की अगर दोनों साइड्स को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हाफ से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और हाफ ही से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर्स का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए हाफ से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इस टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल ADC, करेक्ट है। इस टर्म को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे 1/2 एंगल DCB एंड दिस इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब लिखेंगे 1/2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1/2 एंगल ADC, तो यानी कि एंगल ADC कौन सा एंगल है, ये वाला ना, तो इस एंगल के हाफ की बात करी जा रही है। तो इस एंगल के हाफ का मतलब क्या है, देखिए एंगल के हाफ की जगह पे चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं तो इस एंगल यानी कि पूरे एंगल का हाफ क्या होगा, एंगल 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि DR क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल D का। और अगर DR एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और हर एक पार्ट इस पूरे एंगल का हाफ होगा। तो पूरे एंगल के हाफ की जगह पे एंगल 1 रखा जा सकता है, रख देते हैं इसके प्लेस पर। तो एंगल 1 रखा, यहाँ पे क्या 1/2 एंगल DCB, यानी कि इस एंगल C का हाफ और इस एंगल C के हाफ की जगह पे चाहें तो हम लोग क्या रख सकते हैं, ये वाला एंगल रख सकते हैं। अगर इसको हम लोग 2 कहते हैं तो इस हाफ एंगल DCB के प्लेस पे रखा जा सकता है एंगल 2। क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि DR एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल C का। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1/2 इंटू 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, करेक्ट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हम लोगों ने 1 और 2 क्यों लिखे हैं, इसके लिए रीजन मेंशन कर देते हैं। सिंस DR एंड CR आर द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ADC एंड एंगल DCB रिस्पेक्टिवली, इसीलिए हम लोगों ने इस एंगल के हाफ की जगह पर रखा है एंगल 1, इस एंगल के हाफ की जगह पर रखा है एंगल 2 और दोनों का सम कितना निकल के आया, 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 किसी ट्राइंगल का पार्ट है, देखते हैं जरा। एंगल 1 ये वाला एंगल है, एंगल 2 ये एंगल है, तो ये दोनों किसी एक ट्राइंगल में आते हैं, यस ट्राइंगल DCR का पार्ट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस ट्राइंगल को लेकर, तो कौन सा ट्राइंगल एक बार लिखते हैं, सो इन ट्राइंगल विच वन DCR। और इस ट्राइंगल के कौन कौन से एंगल्स हैं, देखो पहला एंगल इस ट्राइंगल में 1 है, दूसरा 2 है और तीसरा क्या है, R। इसका मतलब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स ये हैं तो तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में एंगल 1, दूसरा है एंगल 2, तीसरा है एंगल R, तो तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री और ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल 1 प्लस 2 तो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के ना, तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 90 डिग्री। प्लस में क्या है, प्लस में एंगल R है एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हमें R की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, इस 90 को करते हैं ट्रांसपोज।
तो इस तरीके से एंगल आर कितना निकल आएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 90 डिग्री। तो एंगल आर हम लोगों ने फाइंड किया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जब एंगल ए और एंगल बी को लेकर चलेंगे, दोनों ही कंसेक्यूटिव एंगल्स है ना, तो दोनों का सम कितना होगा 180, दोनों का हाफ कर देंगे तो ये एंगल और ये एंगल का सम निकल के आएगा 90 डिग्री। और जब हम लोग इस ट्राइंगल को बिल्कुल इसी तरीके से कंसीडर करेंगे तो एंगल पी कितने डिग्री का निकल आएगा, 90 डिग्री का निकल आएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या कर लिख देना है सिमिलरली, ठीक है। सो सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि एंगल P भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंगल D और एंगल A पर। तो जब हम लोग इन दो एंगल्स को लेकर चले तो दोनों कैसे एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को मेंशन करते हैं। तो अब लिखते हैं हम लोग नाउ एंगल ADC प्लस दूसरा एंगल क्या है एंगल DAB, दोनों ही कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं तो दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। हाफ से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड्स में, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स का जिक्र किया है क्वेश्चन में। तो जब हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको लिख सकते हैं 1/2 एंगल ADC, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 एंगल DAB एंड दिस इक्वल टू हाफ से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 1/2 इंटू 180। फर्दर करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो देखो यहाँ पे क्या है हाफ एंगल ADC, यानी कि इस एंगल D के हाफ की बात करी जा रही है, करेक्ट है। तो एंगल D के हाफ की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर इस एंगल को हम लोग नेम दे दें 3, तो क्योंकि DR क्या है इस एंगल D का बाइसेक्टर है, तो इस पूरे एंगल D का हाफ का मतलब क्या हुआ एंगल 3, ठीक है, रखा जा सकता है क्योंकि हर एक पार्ट इक्वल होता है और हर एक पार्ट पूरे का आधा होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं एंगल 3। चलिए रख देते हैं। तो अब हम लोगों ने लिखा 1/2 एंगल ADC की जगह पर एंगल 3। बिल्कुल इसी तरीके से हाफ एंगल DAB है, तो हाफ एंगल DAB का मतलब इस पूरे एंगल का हाफ, और क्योंकि AP बाइसेक्टर है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे और हर एक पार्ट इस पूरे एंगल का हाफ होगा। मतलब चाहें तो उसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर इसको हम लोग एंगल 4 कहते हैं तो एंगल 4 रखा जा सकता है, किसकी जगह पे DAB के हाफ की जगह पे। चलिए रख देते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू 1/2 इंटू 180 कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू अब हम लोगों के सामने है कितनी, 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो चलो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस ट्राइंगल पर, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है ना, ट्राइंगल DSA। चलिए मेंशन कर देते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DSA। और जब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की बात करें तो एक एंगल तो 3 है, दूसरा एंगल 4 है और तीसरा एंगल ये वाला है। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं 6, नेम दे दिया हम लोगों ने क्या, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एंगल 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री के। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 की तो देखिए हमारे पास वैल्यू है ना कितनी, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 4 से रख देते हैं। तो इसके प्लेस पे हम लोगों ने रखा कितना, 90 डिग्री प्लस एंगल 6 एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग चाहें तो एंगल 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इसको ट्रांसपोज करके। तो इस तरीके से एंगल 6 कितना निकला, 180 माइनस 90, और 180 में से जब 90 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। तो एंगल 6 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली कितनी, 90 डिग्री। और हम लोगों को पता है कि एंगल 6 और अगर इसको हम लोग एंगल 7 बोल दें, या चलो ऐसे रहने दीजिए, तो एंगल 6 और ये एंगल 7 कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। मतलब 6 की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, 7 रखा जा सकता है, या फिर चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। सो दिस इंप्लाइज कि इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, एंगल S इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल इसी तरीके से निकालना नहीं है, सिमिलरली लिख देना है।
बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग एंगल C और एंगल B को लेकर चले तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, ये एंगल Q 90 डिग्री का मिलेगा। और अगर एंगल Q 90 डिग्री का होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बेसिस पे हम लोग ये वाला जो Q होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आई थिंक बात समझ आती है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल Q इक्वल टू वॉट, 90 डिग्री, ठीक है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए हम लोगों के सामने 4 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने बोला कि एंगल R किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, एंगल P किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, एंगल S 90 डिग्री है और एंगल Q भी 90 डिग्री है। बट ये सारे के सारे एंगल्स तो किसके हैं, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के है ना, P 90 डिग्री, Q 90 डिग्री, R 90 डिग्री और S भी 90 डिग्री। मतलब अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल हो गया ना। चलिए इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं अब हम लोग। So now in quadrilateral PQRS, angle P equal to 90 degree, Q 90 degree, R 90 degree, S 90 degree from equation number 2, 3, 5 and 6. Therefore PQRS is a rectangle. और यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपनी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।